साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों गजब हो गया। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर नई नई चीजें, नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई चीजें भी आ रही हैं। बहुत सारे खुलासे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अब पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं, मीडिया संस्थाएं हैं, अब झूठ भी बोलकर क्या करेंगे भाई। कुछ तो उसके पीछे सत्यता होनी चाहिए ना। और अब तो पोल पाकिस्तान के अखबार ही खोल रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब वो मैं साइड कर देता हूं। गजब क्या हुआ ये सुनिए। गजब ये हुआ दोस्तों कि पाकिस्तान ने कांग्रेस को 9 सबूत दे दिए। जो ये सबूत गैंग है ना, जो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। अब मैं बाकी लोगों की तो बात ही नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या कहा, मैं सिर्फ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस और पूरा विपक्ष यानी इंडी गठबंधन, मैं उसी को लेकर के, अब ये नाम नहीं लेते हैं इंडी गठबंधन का, मैं ही ले रहा हूं। 9 सबूत भेजे हैं दोस्तों। और सिर्फ सबूत नहीं भेजा बल्कि एक टाइम बम भी लपेट करके दे दिया। ले भैया खोल ले इसे, सारे सबूत देख लेना, जी भर के देख लेना। अब आप पूछेंगे कि ये टाइम बम क्या है भाई। बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। देखिए क्या है, मैं एक बात जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही संयमी हैं, समय का इंतजार करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता है ना दोस्तों, अगर उसको आप छेड़ दें तो एकदम उत्तेजित हो जाता है, उतावला हो जाता है। उतावलेपन में वो कुछ ना कुछ गलत काम कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूं पेशेंस है। वो बहुत सावधानी से, सतर्कता के साथ, संयम के साथ, अगर अपमान का घूंट भी पीना पड़े तो वो पीते हैं भाई। वरना जो लोग मोदी जी को इतनी गालियां दे चुके हैं, सिर्फ राष्ट्र हित में उसको भाजपा में भी शामिल करने से वो गुरेज नहीं करते। आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, फिर उसमें छोटी छोटी चीजों को वो इग्नोर करते हैं। और आप देखिए, ज्यादा दिन नहीं बीता, अभी तो दोस्तों मैं आपको अगर सही मायने में कहूं तो ये भी तय नहीं है कि युद्ध पूरी तरह से रुक गया या नहीं रुका, लेकिन पाकिस्तान ने 9 सबूत भेजे हैं। और साथ में, जैसा मैंने कहा, मैं अभी दिखाऊंगा, टाइम बम भी लपेट करके दे दिया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा कुछ बहुत शानदार, बेहतरीन खुलासा करने जा रहा हूं। तो बड़े दिल थाम करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। और मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के साथ भी जुड़िएगा, अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 3 गाने अपलोड किए हैं। जब पहलगाम हादसा हुआ था तो हमने बताया कि शत्रु का सर्वनाश तय है, फिर वंदे मातरम, और तीसरा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सिंदूर नहीं ये ज्वाला है। तीनों गीत जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए एक एक करके मैं आपको चीजें दिखाता हूं दोस्तों। ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 3 विंडो, और तीनों में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पहला कोथूर मंजूनाथ, विधायक कांग्रेस के, दूसरा इमरान मसूद, और तीसरा राशिद अल्वी। तीनों बढ़कर नेता हैं। 2 तो हिंदी में ही कह रहे हैं। जो पहले वाले कोथूर मंजूनाथ है, मैं लिखा भी है दोस्तों, मैं बता देता हूं ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वापस बुला लिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। तीनों बयान देखिए कैसे ये सबूत गैंग इकट्ठे हो गए हैं। ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು? 28 ಜನ 27 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ತರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸೋದೊಂದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋದೊಂದು, ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋದು ಇವ್ರೊಂದು. ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ನಂಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋದು? ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್, ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। फिर वही सवाल उठता है
क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? ये 3 बयान दोस्तों जानबूझकर मैंने दिखाए। ये तीनों एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने का तरीका है। पहला बोल रहा है कि कुछ उड़ा नहीं, दूसरा बोल रहा है कि उड़ गया तो कितने मर गए, तीसरा बोल रहा है कि आपने जो कहा था वो किया। कुल मिलाकर इसका लब्बो लुआब ये है कि ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अगर किया हो तो सबूत दिखाओ, सीधा सीधा। अब मैं आपको एक एक करके उंगलियों पर गिन करके आपको दिखा रहा हूं सबूत। और ये भारतीय सबूत नहीं, ये अमेरिका का सबूत नहीं, ये सब के सब पाकिस्तानी सबूत दिखा रहा हूं। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। ये हमारे जब हम आपस में बातचीत करते हैं ना समाज में, तो संवाद के लिए ये बहुत बड़ा आधार बनता है। पहला सबूत, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो खुद कह रहा है कि रात के समय 2:30 बजे, 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल असीम मुनीर ने मुझे बताया कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया और नूर खान एयरपोर्ट पर। आप खुद सुनिए, ये खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बता रहा है। ये पहला सबूत है, सुनिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। अब मैं आपको दोस्तों दूसरा सबूत दिखाता हूं। दूसरा सबूत, जी हां, पाकिस्तान का एक मशहूर एंकर है, बहुत बड़ा एंकर, मोईद पीरजादा। ये भी लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब भैया बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है। अब ये एंकर जो है डॉक्टर मोईद पीरजादा अब खुलासा कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि भारत ने चुन चुन कर हमला किया, टारगेट पर हमला किया, सफल रहा, हम कुछ नहीं कर पाए। और पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सफल रहा नहीं सफल रहा आप खुद मायने निकालिए। ये है दूसरा सबूत, बड़े ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए, जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पर उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए, जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि मैं इनकी बात क्यों मानूं। कुछ लोग तो बड़े थेथर होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ मसाला रखा है मैंने, आगे दिखेगा। एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। यही मोईद पीरजादा, बड़े एंकर हैं ये, पाकिस्तान में बड़ा नाम है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बल्कि अभी 2 विंडो में एक बयान इनका दिखा रहा हूं, इन्हीं की जुबान से। ये बता रहे हैं कि भारत ने जो नुकसान पहुंचाया, मान लीजिए नुकसान नहीं पहुंचाया, झूठ है सच है, उसका पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि मान लीजिए नूर खान में हमने कहा मिसाइल गिराई है, तो उसके पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर दोनों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से भारत में अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि भारत वाला दिखा रहा है, भैया भारत वाले तो फोटोशॉप कर लेंगे, भाई मोदी जी पे जब कांग्रेस को भरोसा नहीं है तो वो कैसे करेंगे? पाकिस्तान के पास तो है नहीं। पीरजादा ये बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, एक दिन पहले का और एक दिन बाद का फुटेज निकाला है अपनी सैटेलाइट से, उसमें भी इस बात की पुष्टि होती है। दोनों बयान सुन लीजिए।
Well, न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दोस सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट में दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ पे F-16s होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं, वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई हैं। वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। एक और सबूत दिखाता हूं दोस्तों, ये सबूत तो न्यूयॉर्क टाइम्स का है, इन्हीं की जुबान से सुनाता हूं, और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता देता हूं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि भारत के लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तमाम लेफ्ट लिबरल गैंग ये कहने लगा कि मोदी जी झुक गए, अमेरिका ने मध्यस्थता कर दी। अब देखिए 3-4 दिन इन लोगों ने एजेंडा चलाया, बाद में ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो हीरो बन रहे थे, हीरो बने नहीं, मोदी जी ने उतार दिया। अब ये पीरजादा ही बता रहे हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया। अब भले ही हम लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे, फुद्दू बनाते रहे, लेकिन कभी तो सच्चाई आएगी ना। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की, अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर, अमेरिका के अनुरोध पर भारत ने चूंकि अपना काम कर लिया था तो ये बात मान ली। चौथा सबूत देखिए, It was a huge crisis for पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकते। अब पांचवा सबूत दोस्तों, मैं गिनती करके आपको दिखा रहा हूं। ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान ने दे दिया। पाकिस्तान के हुक्मरान ने उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी कह रहे हैं, एक शब्द भी। आपको लगेगा कि ये तो ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन ये पांचवा सबूत है। और इसमें कौन कौन है ये भी सुनिए। इसमें मोहित पीरजादा तो है ही, इसमें आदिल रजा, मोहित पीरजादा, मोहम्मद उमर, नज़ीर भट्ट, अहमद नूरानी, सबके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान की, जो सरकार का पिछलग्गू एक संस्थान है, उसने सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। अरे सुरक्षा कुछ रहे तब तो, तुम तो वैसे ही नंगे हो यार। तुमको देखने के लिए हमको पाकिस्तानियों को सुनने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना सैटेलाइट काम का है। न्यूयॉर्क वाला बताता है तो तुम्हें समझ में आती है, हमारा अपना सैटेलाइट सिस्टम है। मैंने तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आकाशवीर के बारे में, आकाश तीर के बारे में मैंने ही आपको पहले बताया। अब देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उनको पता ही नहीं था आकाश तीर क्या है। सुदर्शन को और ऐसे सभी सिस्टम को समेटने वाला आकाश तीर और मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने बताया था आपको सबसे पहले, और आप प्रेम भी देते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। अगला देखिए सबूत, छठा सबूत। मैंने कहा था ना दोस्तों कि 9 सबूत भेजे पाकिस्तान की सरकार ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को, एक टाइम बम भी लपेट करके भेज दिया। वो टाइम बम का रहस्य क्या है मैं इस छठे सबूत में खोलता हूं। पाकिस्तान का एक पत्रकार ठीक उस इलाके में पहुंचा जहां पर भारत ने दावा किया था कि हमने अपनी मिसाइल छोड़ दी है, ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी है। उसने वहां जब देखा तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था। वहां उसे एक घड़ी मिली और वो घड़ी दीवार पे लगी हुई होगी, गिर गई। गिरी इसलिए होगी क्योंकि जब मिसाइल गिरा पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया तो घड़ी नीचे गिर गई। अब घड़ी नीचे गिर गई तो घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। अब घड़ी ने काम करना कब बंद किया ये सोचिए भाई, जब मिसाइल लगी होगी, घड़ी गिरी होगी, घड़ी टूट गया होगा या घड़ी को चोट पहुंचा होगा, बैटरी निकल गया होगा, उसने उस समय से काम करना बंद कर दिया। और आप देखिए जो भारत सरकार ने कहा वही समय उसमें बज रहा था, ठीक 12:26 उस घड़ी का वक्त आज भी है।
और यही है सबसे बड़ा टाइम बम, जो चीख चीख कर एक निर्जीव पदार्थ भी कहानी बता रहा है कि ठीक 12:26 पर भारतीय ब्रह्मोस ने हमको रगड़ दिया। सुन लीजिए वीडियो और देखिए भी आप। यहाँ पे इस क्लॉक को अगर आप देखें तो इस क्लॉक का एग्जैक्टली 12:26 पर है। ये क्लॉक इस मस्जिद में लगा हुआ था और 12:26 एग्जैक्टली वो वक्त है जब भारत ने इस आम सादा इबादतगाह, मुसलमानों की मस्जिद, जहां जो मुसलसल अल्लाह के जिक्र से आबाद रहती है, यहां पर हमला किया। 7वें सबूत में मैं दोस्तों इनके 2-3 छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूं। ये बताते हैं जनाब, जब अंदर घुसते हैं तो पूरे के पूरे इलाके को दिखाते हैं। ये जनाब, ये पत्रकार बताता है कि भाई हम जब घर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो दोनों में फ़र्क होता है। मस्जिद में हम थोड़ा और मेहनत करते हैं, ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अच्छे सरिया तमाम चीज़ों का। उसका भी हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है। बयान सुनिए। छत जरा देखिए कि ये जो छत आपको दिखाई दे रही है, ये भी किस तरह कितनी मजबूत छत है। मस्जिद आमतौर पर जब मुसलमान बनाते हैं तो उसकी मजबूती का ख्याल अपने घर से भी ज्यादा रखते हैं। इसमें सरिया भी इस्तेमाल हुआ है। एक हिस्सा यहाँ पे है और अब जरा दूसरी तरफ आ जाइए। ये देखिए कि छत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर गया है। अभी 7वां ही चल रहा है दोस्तों। इसमें एक और बयान सुनाता हूं। ये पत्रकार महोदय घूमते हुए बता रहे हैं कि 6 और 7 की दरमियानी रात 12:30 बजे अटैक हुआ। उसमें 2 मिसाइलें गिरी थी। दोनों जगह को दिखा रहे हैं, आप देखिए। एडमन ब्लॉक है। एडमन ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहां पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे। और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। ये 7वां सबूत ही चल रहा है दोस्तों। एक और वीडियो दिखाता हूं। इसमें ये रिपोर्टर महोदय, बहुत बड़ा वीडियो है, मैंने पूरा सुना है। घूमते घूमते एक बात कहते हैं कि पूरे इलाके में आज भी बारूद की बू फैली हुई है, बारूद की गंध भरी हुई है। आज भी कितना बड़ा प्रहार मोदी सरकार ने भारतीय सेना ने किया है, देखिए। पर मस्जिद में जूते पहन के दाखिल नहीं हुआ जाता, लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है, पैदल चलना, बगैर जूतों के चलना, इमारत बहुत ही मखदूश हो चुका है। ये जो एडमिन ब्लॉक की है, इसके करीब जाना खतरे से खाली नहीं है और यहाँ पर फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहाँ पर चला है। अब आपको 8वां सबूत दिखाता हूं दोस्तों, और ये पाकिस्तान की सरकार ने ही दे दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई मोदी जी ने भारतीय सेना ने 8 एयरबेस तबाह किए। वो बोल रहे हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मोदी जी गए एयरबेस में कि भैया देख लो हमारा एयरबेस सुरक्षित है, S-400 सुरक्षित है। उन लोगों ने भी कॉपी किया, लेकिन कॉपी करने से तो कुछ होगा नहीं ना दोस्तों, क्योंकि आपका तो जो फ्लाइट, अगर एयरबेस खराब है तो आपकी फ्लाइट तो उड़ेगी नहीं, आपका F-16 तो उड़ नहीं पाएगा, तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने की प्रक्रिया होती है। तो यही है 8वां सबूत कि पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने बल्कि एक टेंडर निकाला है जिसमें सबको दिया है कि भैया हमारा ये रिपेयर कर दो। कौन बनाएगा, कौन मेंटेनेंस करेगा? और आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। 5 मई के बाद, 5 मई को एक टेंडर था, उसके बाद 12, 13, 14 मई को ये टेंडर जारी किया गया है। अब आप सोचिए, आम दिनों में तनाव के दौरान कोई भी देश ऐसा टेंडर वेंडर नहीं निकालता। भाई अपने परिस्थिति पर ध्यान देता है ना, सेना देती है, सेना टेंडर निकालती है क्या? युद्ध चल रहा है, एक्ट ऑफ वॉर है, अब टेंडर निकालेंगे। अब देखिए, 12 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला, 13 मई को रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया, फिर 13 मई को ही कल्लर एयरबेस की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, फिर 13 मई को ही कल्लर के बाद रिसलपुर, फिर 14 मई को रावलपिंडी एयरबेस के लिए निविदा निकाली। पूरी की पूरी जो शीट है ना टेंडर की, वो इस रिपोर्ट में पड़ी हुई है। अब वो सब क्या आपको दिखाऊं मैं।
तो ये खुद पाकिस्तान की सेना ने ही ये सबूत दे दिया। ये है 8वां सबूत। 9वां सबूत देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान, और उस बयान के साथ मैं कोर्ट में डाल रहा हूं, ये मेरा व्यू है। उनकी पैंट गीली हो गई सुन करके। आप बोलेंगे क्या उन्होंने कहा? मैं आपको सुनाता हूं। ये जनाब कह रहे हैं 10 मई को सीज फायर हुआ था ना दोस्तों, ये कहानी बना रहे हैं कि 10 मई की सुबह सुबह मैं स्विमिंग पूल में था, तो मेरे पास सेना प्रमुख का फोन आया, मुनीर का, सिम मुनीर का, और बोल रहे हैं कि भारत गिड़गिड़ा रहा है कि भैया सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। हमने कहा यार हमने तो खूब मारा भारत को, कर लेते हैं। अब ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा। तो दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेड में सोए हो, पैंट गिली हो गई, तो उसी को उन्होंने स्विमिंग पूल समझ लिया। आपके मन में दोस्तों ये सवाल खड़ा हो सकता है कि मैं इतनी हल्की बात क्यों कह रहा हूं। अभी बयान सुनाता हूं और उसकी वजह आपको एक ठोस वजह दिखाता हूं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं। आप बयान को बड़े ध्यान से सुनिए कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, मिसाइलें चल रही, यह आदमी कह रहा है कि मैं स्विमिंग पूल में था। बयान सुनिए। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। अब देखिए, आपने सुन लिया दोस्तों। अब ये स्विमिंग पूल में वास्तव में नहीं होंगे, इनकी पैंट गीली हो गई होगी, ये सपना देख रहे होंगे, बोल दिया स्विमिंग पूल। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको मैं उदाहरण देता हूं। 2019 में याद कीजिए, जब अभिनंदन को छोड़ा गया था तो पाकिस्तान क्या कह रहा है? अरे देखो हमारा दिल बड़ा, हमने छोड़ दिया। बाद में खुलासा हुआ कि इसके विदेश मंत्री इमरान खान के पैर कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे। बयान सुनिए। उस समय सरदार अयाज सादिक, पाकिस्तान का सांसद, ये खुलासा कर रहा था। सुनिए। की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो ये रहे दोस्तों 9 सबूत, साथ में टाइम बम भी लपेट कर दे दिया। लेकिन आप सोचिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कांग्रेस को कुछ समझ में आया होगा कि राष्ट्र हित के समय कोई राजनीति नहीं करते? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत संक्षिप्त में दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन सारी चीजें अलग अलग दिखा रहा हूं। जैसे भाई इंटरनेशनली पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बड़े इंक्लूडिंग ट्रंप भारत से चिढ़ने लगे, ऐसा दिखता है मुझे। भाई भारत बढ़ रहा है, भारत की ताकत दिख रही है, भारत का आर्थिक पावर दिख रहा है, तो वो चिढ़ेगा, चिढ़ने दीजिए। नैरेटिव में भी भारत के खिलाफ कोशिशें हो रही हैं। मोदी सरकार ने इसका एक काट निकाला कि हम सभी देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे और वो बताएंगे लोगों को कि हमने क्या किया और क्यों किया। तो भारत सरकार ने कहा सब पार्टी को जोड़ते हैं, भाई भारत की बात है ये। कांग्रेस को कहा कि आप अपने कुछ नाम दीजिए जिनको हम भेज सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम दिए। अब सुनिए, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर और राजा बरार। अब चारों के बारे में बड़े विवाद है, मैंने देखा, मैं वो नहीं दिखा रहा। लेकिन जिस आदमी ने सबसे बड़ा काम किया है इस लड़ाई में, बल्कि मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी अधिक नैरेटिव बिल्ड करने में भारत की, उसका नाम है शशि थरूर। उसका नाम ही नहीं दिया क्योंकि उसके नाम से भारत को फायदा होता। उस आदमी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया, उससे भारत को फायदा होता। उनकी पकड़ है, उनकी अंग्रेजी जबरदस्त है।
क्योंकि शशि थरूर के जाने से भारत को फायदा हो, कांग्रेस ने अपने नेता का नाम ही नहीं दिया, उन्हीं का सांसद है। भारत सरकार ने एकदम खुलकर फैसला किया कि नहीं, 7 कमेटियों बनाई गई हैं जिसके हेड हैं, आप देखिए ये नाम दिखा दे रहा हूं, पीआईबी की रिपोर्ट है। पहला नाम ही शशि थरूर है, दूसरा नाम रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा जेडीयू, बैजयंत पांडा बीजेपी, पहले उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी में बड़े जबरदस्त नेता है ये, कनिमोझी डीएमके, एनसीपी सुप्रिया सुले, एनसीपी मतलब शरद पवार वाली, श्रीकांत शिंदे शिवसेना, सब पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी ने इतना बवाल काटा दोस्तों, इतना बवाल कि शशि थरूर नहीं जा सकता। कोई आदमी भारत का हित इस तरीके से उठा ले पसंद नहीं है, लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों शशि थरूर को। आप जरूर उनके लिए 2 शब्द लिखिएगा कि इन्होंने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार किया। व्हेन national interest is involved and my services are required, I will not be found wanting. I am honored by the invitation of the government of India to lead an all-party delegation to 5 key capitals to present our nation's point of view on recent events. मैं सैल्यूट करता हूं शशि थरूर के लिए दोस्तों, जरूर 2 शब्द लिखेगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने अगर 9 सबूत दे दिए, घड़ी भी दिखा दी, तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा। उसके लिए उसकी राजनीति, गांधी परिवार का हित सर्वोपरि है, भारत का हित बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो बड़ा रिसर्च करके निकाला है, एक बहुत सारे वीडियो देखने के बाद ये मैंने छांट कर निकाले हैं दोस्तों। तो अपना प्रेम बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों अपना प्रेम यूं ही बनाए रखिए। वहाँ पर भी बहुत परिश्रम करते हैं हमारी टीम के लोग, और नए गीत की तैयारी चल रही है। HB पोएट्री जल्द ही आपके सामने आने वाला है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।